बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चची की बेटी से दुश्मनी में शादी की थी क्योंकि वो हसीन थी। उसकी वजह से मेरी बहन के रिश्ते ना होते थे। शादी के बाद मैं उस पर बहुत जुल्म करता, पर वो कुछ न कहती। एक दिन माँ ने बताया कि वो तेरे बहनोई से राब्ते में है। इस बात पर मैंने उसे जहर दे दिया। सब समझे कि वो कुदरती मौत है। कुछ दिन बाद ही मेरी बहन रोती हुई घर आई और बोली, जल्दी से भाभी को कब्र से निकालो। मैं हैरान हुआ। उसकी बात पर कब्र खुदवाई तो पांव तले से जमीन निकल गई कि अंदर तो मेरी बीवी के साथ 3 मर्द। मैंने जो ही घर में कदम रखा तो घर में खिलाफे मामूल काफी खामोशी महसूस हुई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी तो मैं अपने कमरे में चला आया। गर्मी बहुत थी और मैं बहुत थक चुका था। मैं अपने शूज उतारने के लिए अपने तस्मे जूही खोलने वाला था कि अचानक मुझे फंसी फंसी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो मैं चौंक गया। ये तो शब्बूबाजी की आवाज है। खुदा खैर करे। मैं अपने जूते के तस्मे खोले बगैर ही फौरन अपने कमरे से निकला। मेरे और उनके कमरे की खिड़की आमने सामने थी, जिसकी वजह से मुझे उनके कमरे में से रोने की आवाज डायरेक्ट अपने कमरे में सुनाई दे रही थी। मैं जब दरवाजा खोलकर उनके कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो खिड़की के पास ही बैठी घुटनों में सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बिलक रही थी। उन्हें यूं धीमे धीमे रोता देखकर मेरा दिल बंद होने लगा। मैं तेजी से उनके करीब गया, उनके सर पर हाथ रखा तो उन्होंने एकदम अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मुझे अपने पास देखकर वो एकदम से गड़बड़ा गई। फौरन अपने आंसू पहुंचे और मेरी तरफ देखकर बोली, तुम कब आए? तो मैंने उनके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, सब खैरियत है, आप क्यों रो रही हैं? तो वो एकदम से हकलाते हुए बोली, मैं तो नहीं रो रही, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। ये कहकर वो जो ही मेरे पास से उठकर जाने लगी तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। आप मुझे बताएंगी कि आप क्यों रो रही थी, या मैं जाकर अम्मी से पूछूं? वैसे वो इस वक्त नमाज पढ़ रही हैं। तो वो मुझसे नजरें चुराने लगी और फिर झुंझुलाकर बोली, असद, तुम बिना बस पीछे पड़ जाते हो। तुमसे कहा भी है कि कोई खास बात नहीं है। मेरी आंख में कुछ पड़ गया था तो उनका गुरेज जानकर मैं खामोश हो गया। मैं जानता था कि वो जिस बात से भी दुखी हो गई हैं उसका इजहार वो इतनी जल्दी नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने उन्हें ज्यादा तंग करना मुनासिब न समझा। अब मुझे इंतजार था कि किसी तरह अम्मी नमाज पढ़ लें तो उनसे पूछूं कि आखिर क्या बात हुई है। मैं खामोश हो गया तो वो बाहर निकली। वो यकीनन किचन में मेरे खाने का इंतजाम करने के लिए गई होंगी। मुझे अपनी बहन पर टूट कर प्यार आया कि अपनी इतनी तकलीफ और परेशानी के बावजूद उन्हें मेरा ख्याल था। मेरी बहन का नाम तो शबाना था, लेकिन मैं प्यार से उसे शब्बू आपा कहता था। वो मुझसे बड़ी थी, हम 2 ही बहन भाई थे, लेकिन अल्लाह जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए थे कि एक पल को भी हमें सुकून नहीं था। मैं अम्मी के कमरे में गया कि अगर वो नमाज पढ़ चुकी हों तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है घर में कि शब्बू आपा ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी जाए नमाज को तय करके एक तरफ रख ही रही थी कि मुझ पर नजर पड़ी तो उनके होंठों पर भी एक जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे दुआएं देती हुई अपने बेड पर बैठी तो मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, आज क्या हुआ था? सब खैरियत है? तो अम्मी के चेहरे पर एकदम से एक साया सा आकर ठहर गया। मैंने आज से पहले अम्मी को इतना परेशान कभी नहीं देखा था जितनी परेशान वो मुझे अब लग रही थी। मुझे अब सही मायनों में फिक्र सी होने लगी कि खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया है? तो अम्मी ने कहा, बस बेटा, हमारे मुकद्दर ही ऐसे, किसी से क्या गिला करें। तो मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में हुआ क्या है? ये तो मुझे पता है कि हमारे मुकद्दर को इतने अच्छे नहीं है। मैंने तलखी से अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। तो एक अफसरदा सी सांस उनके लबों से निकली और फिर वो धीमे से गोया हुई, आज कुछ लोग तुम्हारी बहन को देखने के लिए अचानक आ गए, लेकिन पसंद तुम्हारे चचा की बेटी नाजिया को करके चले गए। इस बार भी तुम्हारी बहन का रिश्ता होते होते रह गया। तो ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। नाजिया का क्या काम था अम्मी कि वो उनके सामने आ गई? आखिर अपने घर में क्यों नहीं टिक कर बैठती है? इसका मसला क्या है? इससे पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है। ये जानबूझकर करती है। आप सब्र करें, मैं उसको मजा चखाता हूं। तो मेरी बात सुनकर अम्मी परेशान हो गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे चचा ने ये सब सुन लिया तो क्या होगा? तो मैं उनकी बात सुनकर एकदम से बिफर गया। अम्मी, क्या हर वक्त आप हमें चचा के नाम से डराती रहती हैं? अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। खुदा के लिए बंद कर दे हमें उनके नाम से डरावे देना। मत भूलो असद, ये तुम्हारे चचा की मेहरबानी थी कि मुझ बेवा औरत पर उन्होंने उस वक्त रहम खाया जब तुम्हारे बाबा फौत हो चुके थे और हमें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो इसका क्या मतलब है अम्मी कि जो 2 वक्त की रोटी उन्होंने हमारे पेट में डाली, क्या उसका खराज वो सारी जिंदगी लेंगे? ऐसा कब तक चलेगा?
कब तक आप हमें उनके एहसान याद दिला दिलाकर खुलकर सांस लेने से भी मना करती रहेंगी? आपसे कितनी बार कहा है कि अब मैं बरसरे रोजगार हो गया हूँ। आपका और आपा का बोझ मैं अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। अच्छा भला मुझे कंपनी से घर मिल सकता है, मैं आपको वहां ले जाकर भी रख सकता हूँ, लेकिन एक आप है कि अपनी जिद से निकलना ही नहीं चाहती। न जाने क्यों आपने ये तय करके रखा हुआ है कि हमने अपनी सारी जिंदगी उनकी जूतियों में ही गुजारनी है। अम्मी, खुदा के लिए इस लाचारी से निकलें, अब बहुत हो गई है। अब आप और आपके बच्चे इतने बेबस नहीं रहे। कब तक हम ऐसी ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? मैं अम्मी की बातें सुन सुनकर चिढ़ गया था, इसीलिए मैं बोलता चला गया। तो मेरी बातें सुनकर अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई। इतने में शब्बू आपा खाने की ट्रे उठाकर अंदर आई और अम्मी पर नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे इंतहाई सख्त नजरों से देखा। तुमने अम्मी से कोई गलत बात कर दी है क्या? क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? मैं आप लोगों को कतन परेशान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप पर तरस खाएं खुदारा और यहां से निकलने की कोशिश करें। कब तक हम यूं ही जिंदगी गुजारेंगे? बस मैंने कह दिया है, मैं कंपनी से मिलने वाले घर को ओके करता हूं, फिर हम सब वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो असद? माना कि तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम बच्चों जैसी ही सोच रखते हो। भला मैं अपना घर छोड़कर वहां क्यों शिफ्ट हो जाऊं? अम्मी, माना यह हमारा अपना घर है, लेकिन हम चचा के साथ रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सारी जिंदगी उनके साथ रहकर गुजार दूं। हमारी अपनी लाइफ है और अब मैं ये चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में अब उनकी मुदाखलत बिल्कुल खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब यही आप देख लें कि अगर हम किसी और घर में होते तो हमारी प्राइवेसी होती। तो क्या मजाल थी कि नाजिया यूं मुंह उठाकर लड़के वालों के सामने आती? इस घर में रहकर तो आप उसे इतना भी ना रोक पाई कि अंदर मत जाओ। उसका जहां दिल करता है वो मुंह उठाकर फिरती रहती है। उसको शायद इस बात का अंदाजा है ना कि सारी जिंदगी उसके बाप ने हमारे खर्चे उठाए हैं और हम उसके बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पले हैं, इसीलिए वो हमारे घर में दंदनाती हुई फिरती रहती है। तो अम्मी एकदम से मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। आहिस्ता बोलो, अगर किसी के कानों में तुम्हारी ये बातें पड़ गईं तो न जाने क्या होगा। पहले ही तुम्हारी चची बात बेबात लड़ने के लिए मौके ढूंढती है। मुझे लगता है तुम ये मौका अब उसको खुद फराहम करोगे। तो मैं बेबसी से अम्मी की तरफ देखने लगा तो एकदम शब्बो आपा भी बोल पड़ी, अम्मी सही कह रही हैं असद, तुम अभी बच्चे हो, इन बातों की नज़ाकत को नहीं समझते। पहली बात तो यह है कि यह हमारा अपना घर है। चचा और चची तो हमेशा से यही चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें और वो पूरे घर पर कब्जा कर लें। तुम जानते भी हो इस घर की मालियत क्या है? अगर नहीं जानते तो जाकर मार्केट रेट पता करो, तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अरे हम अपने जीते जी अपने घर को चचा के हवाले करके क्यों जाएं? ओफो आपा, हम अगर यहाँ से जाएंगे भी तो कोई बंदोबस्त करके जाएंगे ना। मेरा इरादा तो यही है कि हम यहाँ पर कोई किराएदार रख लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि चचा यहाँ पर किसी किराएदार को अंदर घुसने भी दें। आपा दो टूक बोली तो मैंने सच होकर कहा, आखिर वो होते कौन है हमारे घर के बारे में फैसला करने वाले? हमारा घर है, हम किराए पर लगाएं या ना लगाएं, उन्हें किसने इख्तियार दे दिया है? उन्हें यह इख्तियार तुम्हारे अब्बा देकर गए हैं। सारी जिंदगी उन्होंने अपने भाई की सुनी और अब मरने के बाद भी अपने भाई को हम पर मुसल्लत करके गए हैं। मैंने कितना कहा कि मैं 2 कमरे किराए पर चढ़ा देती हूँ, कम से कम इस किराए से मैं अपनी कई ज़रूरतें पूरी कर सकूंगी। लेकिन तुम्हारे चचा ने मेरी एक ना मानी और कहने लगे कि मैं अनजान लोगों को अंदर क्यों आने दूं, आपको जो भी चाहिए मुझसे लें। ये बातें करके मेरे तो हाथ पैर हमेशा के लिए उसने बांध कर रख दिए और अपना एक तरह से मजबूर बना डाला। तभी तो तुम्हारी चची हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती थी कि मेरे शौहर के कंधे पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, बेचारे कहाँ कहाँ पूरा करें। तब मैं अपनी इज्जत की खातिर चुप कर जाती थी कि बच्चे छोटे हैं, मैं खुद भी जवान हूं, ऐसे में उनसे लड़ाई मोल लेनी कौन सी आसान बात थी। तो यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना अम्मी, कि अब आप इतना उनसे क्यों डरती हैं? वो मजबूरी का वक्त अब गुजर गया है। असद, तुम इन बातों को नहीं समझते हो ना, इसीलिए तुम चुप रहो। तुम्हारी अपनी प्राइवेट जॉब है, कौन सी सरकारी है जिसके बलबूते पर तुम उनसे टकराने की बातें सोचते रहते हो? चुप करके खामोशी से अपनी जॉब करो। तुम अच्छे से जानते हो कि चचा का असरो रसूख इस शहर में कितना है। जाने क्यों आपा की बात सुनकर मेरे मुंह का जायका कड़वा सा हो गया और मैं खाना खाए बगैर ही कमरे से निकल गया। मुझे अपनी माँ और बहन की यही बातें तो खाती थी कि एक तो खुद भी सारी जिंदगी डर डर के गुजारी और मुझे भी डराती रहती है। मैं छत पर गया ही था कि वहां पर मुझे नाज़िया नजर आ गई, जो छत से अपने धुले हुए कपड़े उठा रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी, जबकि मैं गुस्से से खौलने लगा। तभी वो मेरे करीब आई तो मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों जानबूझकर मेरी बहन की जिंदगी अजाब कर रही हो? तो वो मेरी तरफ हैरान कुन नजरों से देखकर बोली कि मैंने क्या किया है?
तो मैं उसकी सादगी देखकर तंजिया हंसा। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया, बस जब लड़के वाले आते हैं तो अपना दीदार करवाने के लिए वहां फौरन पहुंचने की कोशिश करती हो। लेकिन समझ नहीं आती कि तुम्हें अगर शादी का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी से कहकर किसी लड़के को ढूंढकर अपने हाथ पीले क्यों नहीं कर लेती। मेरी बात सुनकर नाजिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो असद? अगर लड़के वालों को शब्बो आपा की जगह मैं पसंद आ जाती हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी बात सुनकर मेरा मीटर घूम गया। तुम जानबूझकर लड़के वालों के सामने जाती हो। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि शब्बो आपा के लिए रिश्ता आया है, तो ऐसे में क्या जरूरत थी उनके सामने जाने की? तुम्हें किसी ने बहुत गलत बताया है। मैं उनके सामने कतई नहीं गई। वो जाने वाले थे कि अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई, क्योंकि मैं कॉलेज से जो ही वापस घर के अंदर दाखिल हुई तो वो लोग गेट पर ही खड़े थे। मुझ पर नज़र पड़ी तो एकदम से उन्होंने पूछा कि ये कौन है, और फिर वो वहां से हमारे घर आ गए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है असद? वो क्या तो सही रही थी, लेकिन जाने क्यों मेरे जहन पर इतना गुस्सा सवार था कि उसकी मुकम्मल वजाहत सुनकर भी मेरे अंदर का गुस्सा कम ना हुआ। हालांकि मुझे अम्मी और आपा ने तो ये बताया था कि वो लड़के वालों के सामने आई थी, जबकि नाजिया का अपना स्टेटमेंट तो उसके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो सही भी कह रही थी कि वो तो लड़के वालों के सामने नहीं गई, बल्कि वो तो जो ही घर में दाखिल हुई तो गेट पर खड़े लड़के की माँ बहनों ने उसे देखा और फिर उसके पीछे पीछे चचा के घर गए और उसका रिश्ता मांग लिया। ये और बात है कि चचा ने उनको मुकम्मल इनकार कर डाला था। बचपन से ही चचा के हवाले से एक ख़ास जहन अम्मी की तरफ से बनाया गया था, इसलिए जाने क्यों चचा के नाम पर ही बदगुमानियों का ऐसा सिलसिला दराज था कि हम दोनों बहन भाइयों के दिल में हमेशा उनके लिए नापसंदीदगी ही रही। शब्बो आपा काफ़ी कबूल सूरत थी, मगर कहीं पर भी उनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। लड़के वाले आते, उन्हें देखते, लेकिन बगैर बात बने ही चले जाते। बल्कि 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि रिश्ते शब्बो आपा के लिए आए, लेकिन पसंद वो नाजिया को कर गए, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल इंतहाई अपसेट हो गया। शब्बो आपा गमगीन तो थी ही, लेकिन मैं और अम्मी भी कम परेशान नहीं थे। समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस मरहले से कैसे निकलें। मैं एक दिन ऑफिस में ही था कि मुझे अम्मी की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आज ऑफ करके जल्दी घर आ जाओ, एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तो मैं समझा कि शायद शब्बो आपा के रिश्ते की कोई बात बनी है। तब मैंने फ़ौरन ऑफ ली और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मुझसे अम्मी ने बात की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था, जो बात अम्मी मुझसे करने का कह रही थी। मैं अम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गया, लेकिन फिर शब्बो आपा का चेहरा देखकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अम्मी ने मुझे कहा, तुम्हारे चचा नाजिया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाए। तो मुझे अम्मी की बात सुनकर जहाँ परेशानी हुई, वहाँ ये सोचकर मैं हैरान भी था कि अम्मी, जिन्हें चचा और उनकी फैमिली से कोई ख़ास लगाव नहीं था, वो मेरे रिश्ते की बात नाजिया के साथ करने के हवाले से सुन भी कैसे सकती थी। और मेरी यही सोच ज़बान पर उतरी तो अम्मी ने मुझे कहा, बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर एक फ़ैसला लिया है कि नाजिया के होते हुए तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं हो सकेगा, और ये तुम्हारे सामने की बात है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। अगर ऐसे में नाजिया की शादी तुमसे नहीं होती तो न जाने उसकी शादी कब हो, लेकिन ये तय है कि तुम्हारी बहन की उम्र फिर निकलती ही चली जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नाजिया से शादी कर लो, क्योंकि ये शब्बों के रिश्ते में सबसे बड़ी दीवार है। जब ये दीवार हट गई तो लोग खुद ही तुम्हारी बहन के रिश्ते को इनकार नहीं कर पाएंगे। तुम ठंडे दिल से सोचकर मुझे जवाब दे दो, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गया, लेकिन जितना मैं इस फैसले पर गौर करने लगा तो मुझे अम्मी की बातें सही लगने लगी। इस रिश्ते को करने में 2 फायदे थे। एक तो चचा सारी जिंदगी हमारे एहसानमंद रहेंगे, और दूसरा चचा की तमाम प्रॉपर्टी भी मेरी पहुंच में होगी, क्योंकि नाजिया उनकी इकलौती बेटी थी और वो चचा की तमाम जायदाद की इकलौती वारिस थी। यूं मेरी तो 5 ही उंगलियां घी शक्कर में होंगी, तो मुझे और क्या चाहिए। लिहाजा मैंने हाँ कर दी, क्योंकि नाजिया शक्लो सूरत में भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। लेकिन जाने क्यों मुझे शादी के बाद भी उससे कोई ख़ास मोहब्बत पैदा ना हो सकी, बल्कि चचा ने हम पर एहसान जिता जिता कर हमारी ज़िंदगी से जो सुकून ख़त्म किया, उसका बदला मैं अब नाजिया से लेने लगा। मैंने न जाने शादी के बाद उसे ये बात कितनी बार जताई कि तुम्हारे बाप ने बेटी वाला होकर मेरा रिश्ता मांगा। यकीनन तुम में कोई ना कोई कमी तो थी, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने रिश्ता बाहर नहीं दिया। तो वो मेरी बात पर अक्सर जज्बस हो जाती थी और मुझे समझाने की कोशिश करती कि आप सिर्फ मेरे अब्बू की चॉइस नहीं थे, बल्कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। और अम्मी ये बात जानती थी, तभी मेरी ख्वाहिश के एहतराम में अब्बू ने आपका रिश्ता खुद आपके घर आकर मांगा।
लेकिन मैं उसकी बातों पर उसका तमस्खुर उड़ाता, उसे छोटी छोटी बात पर इतना जलील कर देता कि वो बेचारी घंटों रोती रहती। हालांकि वो ठीक ठाक खूबसूरत थी, जो भी पहनती थी उस पर सजता था, लेकिन मैं हर वक्त कोई ना कोई ऐसा नुक्स निकाल देता कि उसने बनना संवरना ही छोड़ दिया था। उसके आ जाने के बाद अम्मी ने किचन के मामलात उसके हाथ में दे दिए थे। वो ठीक ठाक खाना बनाना जानती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसके खाने की तारीफ नहीं की, बल्कि अगर जरा सा भी नमक कम या तेज हो जाता तो वो बहुत बुरी तरह से मेरे आताब का निशाना बनती। अम्मी और आपा का रवैया भी उसके साथ कुछ खास अच्छा न था। वो दोनों उससे सारे घर के काम भी करवाती और उसे खूब दबा कर भी रखती कि वो चूं भी ना कर सकती। चूंकि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसीलिए हमारे घर की कोई भी बात वो चचा चची के सामने ना करती, बल्कि हर बात वो छुपा लेती। शादी की कुछ अरसे बाद ही उसकी उड़ी उड़ी रंगत और जिस्मानी कमजोरी देखते हुए चची ने कई बार तशवीश का इजहार हम सबके सामने किया, लेकिन वो उन्हें मुतमईन कर देती तो चची भी खामोश हो जाती। दूसरी तरफ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी शादी के चंद माह बाद ही मेरी बड़ी बहन शब्बो का रिश्ता आ गया। मुझे तो वो काफ़ी अच्छे और भले मानस से लोग लगे। उन्होंने शब्बो आपा को देखा और पसंद कर लिया, और यूं मेरी शादी के 10 माह बाद शब्बो आपा की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन हर दूसरे दिन ही अपने शौहर के साथ वो हमारे घर आ जाती। ऐसे में नाजिया की तबीयत चाहे अच्छी होती या ख़राब, अम्मी का हुक्म होता कि वो अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर उनके सामने रखे, तो वो उनके हुक्म की तामील करती। शब्बो आपा की शादी के इन 4 महीनों में शायद ही कोई ऐसा वीकेंड गुजरा हो जब वो रात रहने के लिए हमारे घर ना आई हो। लेकिन वो अकेली नहीं होती थी, उनके शौहर भी उनके साथ हमारे यहाँ रात को रुकते। शुरू शुरू में मुझे उनका यूं रात को रुकना कुछ अच्छा न लगता। एक अजीब सी खटक उनके शौहर को लेकर मेरे दिल में पैदा हो रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत बातूनी थे और दूसरा उनकी नाजिया से बहुत बनती थी। जिस वक्त देखो वो नाजिया से लंबी लंबी गुफ्तगू कर रहे होते, जो मुझे एक आंख ना भाती। अगर नाजिया किचन में होती तो वो भी किचन में आ जाते। मैं इन बातों से बहुत ज़्यादा तंग होने लग गया था, लेकिन जाहिर है अपनी बहन को भी नहीं समझा सकता था कि मुबादा वो ये ना समझे कि मैं उनके आने से तंग हो रहा हूँ। लेकिन मुझे नाजिया पर बहुत गुस्सा आने लग गया कि उसे क्या ज़रूरत है मेरे बहनोई से इतना फ्री होने की। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि नाजिया तुम्हारे बहनोई से छुप छुप कर बातें करती है और वो दोनों एक दूसरे के राब्ते में। अम्मी की बात सुनकर तो मेरे छक्के ही छूट गए। मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये इतनी आज़ाद ख्याल होगी और अंदर से एक बदकिरदार लड़की होगी। मैंने जब अपना और अपने बहनोई का मवाजना किया तो एक शदीद जेलसी मेरे अंदर पैदा हुई। मेरे बहनोई मुझसे कहीं ज़्यादा हैंडसम थे, और सबसे बढ़कर ये कि उनका अपना ठीक ठाक बड़े पैमाने पर कारोबार था और वो खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। शायद यही वजह है कि नाजिया उनसे बहुत इंस्पायर हो गई। खुदा जाने कि उनके बीच क्या चल रहा है। गुस्से की एक शदीद लहर मेरे अंदर ही अंदर दौड़ने लगी और मुझे अपने बहनोई से शदीद किस्म का हसद भी होने लगा। शायद ये उसी हसद का नतीजा था कि मेरे दिल में नाजिया को मारने के ख्यालात आने लगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा था कि जिससे उसकी मौत कुदरती लगे। लेकिन यह मौका भी मुझे खुद ब खुद ही मिल गया। जब नाजिया को अचानक हैजा हो गया तो इस दौरान ही मैंने उसकी दवाई में जहर मिला दिया। जब उसने वो दवाई ली तो उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। सबको ये लगा जैसे उसकी कुदरती मौत हुई है, जबकि असली बात तो मैं जानता था। अपनी बेटी की वफ़ात के बाद चचा और चची की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और नाजिया की वफ़ात के 2 माह बाद ही उन दोनों का भी इंतकाल हो गया। इस मौके पर हालांकि मेरी खुशी बनती थी, क्योंकि मैं ना सिर्फ उस पूरी कोठी का बिला शिरकत गैर मालिक बन गया था, बल्कि उनकी तमाम जायदाद का मैं इकलौता वारिस था। अब मुझे जॉब की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि चचा की दुकानों का ठीक ठाक किराया आ जाता था जो मैं वसूल करता था। लिहाजा मैंने जॉब छोड़ दी और घर पर ही रहने लगा। लेकिन जाने क्यों मेरे अंदर का सुकून ख़त्म हो गया था। मुझे किसी पल चैन नहीं आता था। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त कचूके लगाता रहता था। मैंने एक बेगुनाह लड़की के खून से अपने हाथ रंगे, लेकिन जब मुझे याद आता कि वो एक अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी और उसका मेरे बहनोई के साथ चक्कर चल रहा था, तो मेरा दिल बहुत बुरा हो जाता। उसको दफनाने के बाद मैं कभी भी उसकी कब्र पर नहीं गया और ना ही कभी मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देगा, बल्कि उसकी कब्र को इबरत का निशान बना दिया होगा। मैं बस हर वक्त यही सोचता रहता। मरने के बाद भी वो मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। एक दिन मैं यही बातें सोच रहा था कि शब्बो आपा रोती हुई घर में दाखिल हुई और बोली, जल्दी से भाभी की कब्र पर जाओ और उसे कब्र से निकालो। मैंने उसके बारे में बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा है। वो बुरी तरह से रो रही थी
और बार बार मुझे उसकी कब्र पर जाने का कह रही थी। तो मैं अगले दिन ही उसकी कब्र पर जा पहुंचा तो कब्र की मिट्टी मुझे कुछ अजीब सी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कब्र खोदी हो और जल्दी जल्दी उसकी मिट्टी बराबर की हो। मैंने फटाफट गोरकन को पैसे दिए और कहा कि इस कब्र को खोदो। लेकिन जब कब्र की खुदाई की तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अंदर नाजिया के कफन के साथ ही 3 मर्द आड़े तिरछे बेहोश पड़े थे। उन्हें देखकर गोरकन चिल्लाया कि अरे ये तो कफन चोर है। गोरकन की बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही माफ हो गया। हमने फटाफट उन तीनों को बाहर निकाला। उनकी सांसें चल रही थी लेकिन वो अपने हवासों में नहीं थे। गोरकन फटाफट पानी लाया और उनके ऊपर छिड़का तो उन्हें होश आया। लेकिन जो ही उन्हें होश आया तो वो एकदम सजदे में सर रखकर रोने लगे। मैं और गोरकन हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। वो बार बार नाजिया की कब्र की तरफ इशारा करके अपने कानों को हाथ लगाने लगते। फिर देखते ही देखते उन्होंने मेरे पांव पकड़कर मुझसे माफी मांगी कि ये खातून बहुत ही नेक औरत है। जब हम इसकी कब्र खोद कर अंदर गए तो पूरी कब्र अंदर से खुशबू से मुअत्तर थी। हम चाहकर भी इसका कफन नहीं उतार सके। इससे पहले हमें कभी भी नाकामी नहीं हुई, लेकिन इस नेक औरत की तरफ हम आंख उठाकर भी न देख सके। यकीनन ये अल्लाह की कोई बहुत ही बड़ी वली गुजरी है। अल्लाह हमें माफ़ करे, हम भी कैसे जालिम लोग हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चाहें तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि हम खुद भी अपने गुनाहों की सज़ा पाना चाहते हैं और आज के बाद हमारा अल्लाह से वादा है कि हम ये गुनाह का काम नहीं करेंगे। वो मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर रोकर माफ़ी मांग रहे थे, जबकि उनकी बातें सुनकर तो मेरा पूरा जिस्म सुन हो गया था। मैं जिसे बदकिरदारी का सर्टिफिकेट देकर इस दुनिया से अपने हाथों से रुखसत करके बैठा था और जिसके बारे में उसके मरने के बाद भी कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखता था, मुझे लगता था कि उसकी कब्र तो इबरत का निशान बन जाएगी। जबकि मैं ये देख रहा था कि उसका तो कफन भी मैला नहीं हुआ था, बल्कि वो तो शहादत की मौत मरी थी। उसका जिस्म अब भी बिल्कुल तरोताज़ा था, जैसे मैंने अभी दफनाई हो। तो गोया ये बिल्कुल पाक थी। मैं ही गलत था। मेरे शक ने एक नेक लड़की से जिंदगी छीन ली। गोया वो गलत नहीं थी, मैं गलत था। तो फिर मुझे अपने किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो चोर तो कब के जा चुके थे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अल्लाह ने उन्हें मेरी तरफ भेजा ही इसीलिए था ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी नेक और बाकिरदार बीवी का दीदार एक बार फिर से कर सकूं और जान लो कि वो ना सिर्फ बेगुनाह थी, बल्कि अल्लाह की बहुत ही प्यारी बंदी थी, जिसे मैंने अपने हाथों ख़त्म कर दिया। मेरे ज़मीर पर इतना बोझ था कि मैं कब्रिस्तान से सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मुझ पर केस चला और फिर मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई। मेरी सज़ा को सुनकर अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो खालिक हकीकी से जा मिली। शब वो आपा अपने घर में है, लेकिन वो मुझसे मिलने कभी भी जेल में नहीं आई। जब से उन्हें यह पता चला कि मैं नाजिया का कातिल हूँ, वो मुझसे नफरत करने लगी है। मोहब्बत तो खैर मैं अपने आप से खुद भी नहीं करता। हर वक्त अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस बेगुनाह को मैंने मारा है वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा और ये माफ़ी तो शायद मुझे मरने के बाद ही मिले। लेकिन मेरी कहानी सुनने वालों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे सुकून के लिए दुआ कीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट भी है कि कभी भी अपनी शरीक हयात पर बिला वजह गुस्सा न करें और ना ही अपने रिश्तों को शक से आलूदा करें, क्योंकि शक आपके पाक रिश्ते को खा जाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।